हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ शरवण सिंह और आज के हमारे इस वीडियो में हिंदुस्तान कॉपर का रिसेंट का स्विंग ट्रेड हम डिस्कस करेंगे। ये मेरा सेकंड ट्रेड है इन हिंदुस्तान कॉपर। इसके पहले जो मैंने ट्रेड लिया था उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे मिल जाएगा, उसको एक बार चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद। तो इस ट्रेड में हुआ क्या था कि मैंने जैसे ही लिया अगले दिन से ही मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ एंड अगले 2 दिन में मैं 35% के गेन्स में था। उसके बाद ग्लोबल में मेटल्स में सेल ऑफ हुआ, सिल्वर गोल्ड क्रैश किए, उसके साथ कॉपर भी नीचे आया, इसीलिए ये स्टॉक भी नीचे आया एंड मैंने इसको क्लोज किया। बट मुझे इस ट्रेड में ओवरऑल 14% का गेन हुआ है। तो इस ट्रेड को हम इन डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस वाइज चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है। सो ट्रेडर्स, ये है हिंदुस्तान कॉपर का चार्ट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। जैसे कि आप देखोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, जहां पे ये स्टॉक लीनियर है, स्मूथ मूवर है एंड लिक्विडिटी भी इसमें अच्छी है खासी है, जहां पे पर्पल डॉट आपको कंटिन्यूअसली दिख रहा है एंड टर्नओवर भी इस ड्यूरिंग दिस पीरियड बहुत ही बढ़िया जंप हुआ था एंड कंसोलिडेशन के टाइम वॉल्यूम बहुत ही ड्राइव हो चुके थे एंड ब्रेकआउट के टाइम अगेन अच्छा मूव आया था। सो यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी, जो कि मेरा ट्रेड नंबर 1 था हिंदुस्तान कॉपर का, जिसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड आई कार्ड पे मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को एक बार चेकआउट जरूर करना, तो आपको लर्निंग मिलेगी। इसके बाद ये एक ऐसा मूव किया, यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर डे पे एग्जिट किया था। उसके बाद मेरे एग्जिट के बाद ये स्टॉक अगेन ऊपर गया था एंड ये कंसोलिडेशन करके यहां से टाइट कंसोलिडेशन बना था, इसके ब्रेकआउट पे अगेन मैंने लिया था, ठीक है। एंड ये एक दिन ऊपर गया, फिर बाद में एक और दिन होल्ड किया, अगले दिन जब नीचे आने लगा तो मैंने माइनर से प्रॉफिट में यहाँ कहीं पे क्लोज कर दिया था, बहुत ही माइनर था। सो आई वोंट कंसिडर दैट एज अ गुड ट्रेड, ठीक है। एंड यहाँ पे हुआ क्या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये क्यों आने लगा नीचे, कि अगर आप देखोगे हमारा जो स्मॉल कैप 100 इंडेक्स है, ये इस पर्टिकुलर चैनल पैटर्न में फंस गया था एंड यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शंस लिए थे एंड अभी भी ये यहाँ पे आया था, 2 दिन होल्ड किया बट अगेन इसमें रिजेक्शन आया एंड ये बेरिश तरीके से नीचे आया। सो इसकी वजह से स्टॉक में भी सेल ऑफ प्रेशर आया एंड ये भी नीचे आने लगा। उसके बाद स्टॉक 2-3 दिन नीचे आया। ये स्टॉक देखो, यहाँ पे इंडेक्स अपने चैनल के बॉटम पे आ गया है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना के, जहां पे ये स्टॉक अपने 10 ईएमए को ब्रीच करने के लिए रेडी नहीं है। इंडेक्स सारे ईएमएस के नीचे है। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑलरेडी दिख रहा है, लीनियर स्टॉक है, स्मूथ मूवर स्टॉक है, लिक्विडिटी अच्छी है। सो मेरे सारे क्राइटेरिया फिल हो गए एक स्टॉक को सिलेक्शन करने के लिए एंड ऑलरेडी मैं एक ट्रेड कर चुका हूं। सो मुझे पता है कि ये स्टॉक कैसे मूव करता है। सो नेक्स्ट अगेन क्या हुआ, ये जैसे ही इंडेक्स थोड़ा सा बाउंस करने लगा, ये स्टॉक भी थोड़ा सा बाउंस करके आया, ठीक है। मैं अभी भी होल्ड कर रहा था, कुछ मैंने ट्रेड नहीं लिया था, आई वॉज पेशेंटली वेटिंग। इसके बाद इसमें ब्रेक डाउन आया, यहाँ पे देखो इतना बड़ा ब्रेक डाउन आया एंड ये स्टॉक 10 ईएमए को जस्ट उस दिन क्लोज किया, अभी भी 20 ईएमए को टच नहीं किया, ठीक है। एंड जैसे ही इंडेक्स थोड़ा सा होल्ड करता है, ये स्टॉक अगेन ऊपर आ जाता है। सो विच मीन्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग था। फिर बाद में हुआ क्या, ऑन दिस पर्टिकुलर डे अगर आप देखोगे, यहाँ पे इनसाइड बार बना, मैं इसको होल्ड करता हूँ, ठीक है। ऑन दिस पर्टिकुलर डे यहाँ पे क्या हुआ, एक इनसाइड बार बना जहां पे वॉलेटिलिटी ड्रॉप हो गई थी, कि यहाँ पे देखो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 10% 12% की कैंडल बन रही थी, उसको ये ड्रॉप होते होते 1% के अंदर अंदर इसकी कैंडल की रेंज आ गई, 1.5-2% के अंदर अंदर। सो वॉलेटिलिटी ड्रॉप हो गई थी एंड वॉल्यूम भी देखोगे तो वॉल्यूम वाइज भी श्रिंकेज आ चुका था, पूरा ड्राइप हो चुका था वॉल्यूम। सो ये स्टॉक मुझे कन्विंसिंग लग रहा था, बट ओनली थिंग इज कि मार्केट फेवर नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि होल्ड करते हैं ये स्टॉक, अगर यहाँ से ये अगर नॉर्मल मार्केट सिनेरियो रहता तो मैं यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर डाल के रख लेता। मैंने सोचा कि होल्ड करूंगा, देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, बेस्ड ऑन दैट हम ट्राई करेंगे। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, यहाँ पे देखो पिछले दिन उस दिन तक बेरिश कैंडल था, ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया 20 ईएमए के पास बहुत स्मूथली आ गया था, ठीक है। हर चीज मेरा ये टिक कर रहा था। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, ये इंडेक्स पहले तो पूरी तरीके से नीचे गया बेरिश तरीके से। सो उस टाइम पे स्टॉक ने, ठीक है, अभी देखना, उस टाइम पे स्टॉक ने पहली बात तो गैप अप खुला, ठीक है, जहां पे इंडेक्स गैप अप थोड़ा सा खुल के पूरी तरीके से बेरिश तरीके से नीचे आ रहा था, ये स्टॉक गैप अप खुला, इसका गैप फिल किया एंड अगेन ऊपर जा रहा था। सो मैंने क्या किया, 328 पे जब मैं ट्रैवल करा था मेट्रो में, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने इस चार्ट को देखा एंड उस टाइम पे रिलेटिव वॉल्यूम अराउंड 88 85 86 समथिंग था। 328 ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज होने के 2 मिनट पहले मैंने क्या किया, सो यहाँ पे मैंने एंट्री ली एंड यहाँ पे और एक चीज क्या थी,
अगर आप इंडेक्स को देखोगे तो ये भी बहुत नीचे तक ड्रैग डाउन हो चुका था, बहुत खिंच चुका था। सो ऑब्वियसली एक पॉइंट था कि यहाँ से पुल बैक मार के ये इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर सकता है, उसके बाद डिसाइड करेगा कि अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड वापस अगेन मूव करेगा। तो उसमें मैंने एंट्री ली, कैंडल भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अच्छा लग रहा था, वॉल्यूम सब कुछ ड्राई हो चुका था एंड स्टॉक सिलेक्शन वाज वेरी गुड। ठीक है, अगले दिन हुआ क्या, गैप अप खुला एंड अगेन इट मूव 12.67%। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से मूव किया एंड मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेड को रिस्क फ्री कर दिया कि बाई चांस अगर कल के दिन कुछ भी खराब होता है, गड़बड़ होता है, तो मैं इसमें लॉस नहीं करूंगा, वॉट एवर इट इज, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे तो एटलीस्ट निकलूंगा करके मैंने रिस्क फ्री कर दिया था। इस डे के लो का मेरा एसएल शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, एंड उस दिन रिलेटिव वॉल्यूम भी अच्छा था, 339 ऑलमोस्ट आ चुका था। ठीक है, मैं अभी इसको हटा देता हूँ। उसके बाद अगले दिन अगेन एक अपर सर्किट लगा 20% का। मुझे बहुत टाइम बाद एक किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इतना बढ़िया अपर सर्किट लगते हुए मैंने देखा है, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम से बहुत खराब है एंड आप जो भी ट्रेड लेते हो या तो ऐसे लेट होते हैं या मूव नहीं करते। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बढ़िया चीज लगी कि भाई 20% का अपर सर्किट मैंने कैप्चर किया। यहाँ पे इस डे पे मैं मॉर्निंग में थोड़ा बिजी था, मैंने देखा ये स्टॉक गैप अप खुला एंड अच्छा मूव करा था, सो नो प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने सेकंड हाफ में जब देखा तो ये अपर सर्किट में लॉक हो चुका था। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कल के दिन ये कुछ गैप अप खुलता है यहाँ कहीं पे, ठीक है, यहाँ कहीं पे गैप अप खुलता है, तो मैं मॉर्निंग में ही 50% की क्वांटिटी बेच दूंगा करके मेरा थॉट प्रोसेस था। क्योंकि मैंने प्रीवियसली भी ये देखा था, देखो यहाँ पे भी एक्सटेंड हो चुका था, अगले दिन बड़ा गैप अप खुला एंड स्टार्टिंग में भी बेच सकते तो एक अच्छा सा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, ये मेरा थॉट प्रोसेस था, बट आई कुड हैव बुक्ड सम प्रॉफिट्स ओवर हियर। ठीक है, वो एक रहने देते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है कि कहाँ पे टॉप बनेगा। सो अगले दिन क्या हुआ, गोल्ड एंड सिल्वर में सेल ऑफ हुआ, ग्लोबल सेल ऑफ हुआ, उस वजह से ये स्टॉक भी गैप डाउन खुला माइनस सम परसेंटेज एंड क्लोज होते होते 9.76% पे हुआ। सो मैंने इसमें एग्जिट कैसे ली, ठीक है, सो ये फर्स्ट कैंडल बड़ी वाली गैप डाउन खुली एंड पूरी तरीके से नीचे गया। सो मैंने क्या डिसाइड किया, फर्स्ट कैंडल बनने के बाद इसके नीचे ऐसा रख दिया कि इसके नीचे आएगा तो मैं 50% की क्वांटिटी फर्स्ट बेचूंगा, फिर उसके बाद डिसाइड करूंगा कि नेक्स्ट 50% की क्वांटिटी को क्या करना है। तो ये अगेन ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ एंड फिर बाद में ये ऊपर गया, यहाँ पे वॉलेटिलिटी पूरी ड्रॉप हुई एंड मुझे लग रहा था कि ये मे बी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सेल ऑफ ये नीचे आया, अगेन होल्ड कर जाएगा करके मैं सोच रहा था, ये ट्राई कर रहा था। बट बाद में अगेन इसमें सेल ऑफ जब आया तो मैंने यहाँ कहीं पे इसको निकाल दिया था 701 पॉइंट समथिंग पे। ठीक है, 701 अभी के लिए समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने 50% की क्वांटिटी बेच दी एंड 50% की क्वांटिटी में अभी भी होल्ड करा था, थिंकिंग कि अगर जो ग्लोबल गोल्ड एंड सिल्वर में सेल ऑफ आया है वो अगर होल्ड हो जाता है तो ये स्टॉक अगेन रिकवर कर लेगा करके। ठीक है, तो अगले दिन वो नहीं हुआ, मार्केट बुरी तरीके से क्रैश किया इस दिन। ठीक है, ये था हमारा संडे बजट वाला डे। उसके पिछले दिन सिल्वर में, विच मीन्स कि फ्राइडे को इवनिंग में गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत ही खतरनाक करेक्शन आया था, जहां पे सिल्वर 35% पे डाउन था लोएस्ट पॉइंट तक एंड क्लोजिंग आई थी 27% के आसपास। सो उसकी वजह से इसमें भी सेल ऑफ आया एंड ये नीचे गैप डाउन खुला एंड गैप डाउन खुलते ही मैंने स्टार्टिंग ऑफ दी टाइम में ही यहाँ कहीं पे इसको क्लोज कर दिया था। सो ओवरऑल मैंने यहाँ पे एक तो था 701 पे, ठीक है, 701 पॉइंट समथिंग था, 29 था, ओके 3 कर लेते इसको एंड ये था पार्शियल सेल। उसके बाद कंप्लीट सेल किया मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल पे एंड वो था 586.5 समझ लेते हैं। ठीक है, मैं आपको वो प्राइस दिखाऊंगा कि कहाँ पे मैंने एग्जिट किया था। तो यहाँ पे एग्जिट किया दो डिफरेंट प्राइजेस रेंज में, तो मेरा एवरेज प्राइस समवेयर हियर आया। तो मुझे ओवरऑल पूरे ट्रेड पे 14% का गेन मिला, जहां पे अगर मेरा एंट्री से, ठीक है, यहाँ पे और क्या चीजें आपको देखनी चाहिए। ठीक है, मेरा रिस्क, सो दैट वाज एट, एंट्री थी 562.5 पे, स्टॉप लॉस था 544 पे। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस था, सिर्फ 3.3% का मेरा स्टॉप लॉस था, जहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहां तक, ठीक है, अगर मैं टॉप पे अगर इस दिन 50% की क्वांटिटी बेचता तो मेरा ओवरऑल गेन बहुत बढ़िया तरीके से रहता। 35% का गेन था, 1:10.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उस टाइम पे बन रहा था। बट मेरा एवरेज प्राइस क्योंकि खराब हुआ वो देख लेते हैं कि कहाँ पे है। सो इस ट्रेड को मैंने इन डिटेल में मेरे
ट्विटर पे भी एक्सप्लेन किया है, सो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वहां पे भी मैं अपने जैसे ही टाइम मिलता है मैं अपडेट करता हूँ। यूजुअली कभी कभी लाइव होता है, कभी कभी अगर बिजी रहता हूँ तो उसको थोड़ी देर बाद अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो उस पर्टिकुलर डे पे मैंने जैसे बोला मेट्रो में मैं ट्रैवल करा था, तो मैंने बाई किया था। उसके बाद मैं उसको अपडेट नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे इसको मॉर्निंग में अपडेट कर दिया था जब इसमें फॉलो थ्रू मूव आया। तो यहाँ पे देखोगे तो 325 पे मैंने लिखा था, 325 पे मैंने लिया था, 362.5 पे प्राइस पे लिया था विद एसएल ऑफ 344। ठीक है, उसके बाद ये मूव करने लगा। ये मेरा स्क्रीनशॉट है डन का, जहां पे मेरा ट्रेड जो प्राइस एवरेज प्राइस आपको दिख रहा है, एंड उस दिन जो क्लोजिंग के टाइम पे जो प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, एंड उसके नेक्स्ट बाद यहाँ पे देखो एग्जिटेड हाफ एट 701.29 701.3। ठीक है, एंड लास्ट वाला यहाँ पे अगर आप देखोगे लर्निंग के लिए, तो एग्जिटेड फुल पोजीशन एट 586.65 पे मैंने एग्जिट किया था इस पर्टिकुलर स्टॉक को, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 एग्जिट्स ली थी। इसका एवरेज प्राइस जो आया था दैट इज 643.97 644, एंड जो फाइनल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बना था 1:4.4 आर का ट्रेड बना था। जहां पे एक चीज नोट करने की है, 35% के प्रॉफिट में था, उसको मैंने कट डाउन करके 15% के आसपास प्रॉफिट बुक किया, 14.5% के प्रॉफिट मैंने बुक किया था। तो यहाँ पे मैंने 2 चीज और नोट की थी, दैट इज प्रॉफिट थोड़ा सा बेटर कर सकता था ब्रोकिंग की, जहां पे प्रॉफिट अपर सर्किट लॉक हुआ था एंड मार्केट इतना खराब था तो थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा बेच सकता था, 50 to 70% बेच सकता था अपर सर्किट वाले दिन ही, तो मेरा एक अच्छा खासा प्रॉफिट क्वेश्चन बन जाता। एंड ब्रूटल सेल ऑफ इन मेटल्स गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर, बिकॉज ऑफ दैट संडे के दिन जो बजट वाला दिन था उस दिन मार्केट ओपन था, तो वहां पे मुझे इसको क्लोज करना पड़ा। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड ट्रेड, जहां पे मेरा 1 रुपए के रिस्क के अगेंस्ट मुझे 4.4 आर मिला। दैट इज कंप्लीटली फाइन, बट अभी मार्केट क्योंकि इतना खराब है इसमें भी ये मिल रहा है, दैट इज फाइन। मैं इतना अग्रेसिव अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूं। जब मार्केट अच्छा होगा तो जस्ट इमेजिन कि अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन सही है, आपका मेथड सही है, एंड आपने जो प्रैक्टिस किया वो सारी चीजों को आप इन्वॉल्व करोगे, तो आपका कितना बड़ा पैसा आप कैप्चर कर सकते हो। तो ये था मेरा हिंदुस्तान कॉपर का ट्रेड। एंड ये जो ट्रेड बना था ये सेम सेटअप था। ये क्या सेटअप है आप बोलोगे कि क्या सेटअप है, किस सेटअप से तुमने ट्रेड किया? इट इज सेम कंटिन्यूएशन सेटअप। ठीक है, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का, जो हमने डीप डाइव इनटू पास्ट विनर्स की प्लेलिस्ट जो बनाई है, वहां पे मोर देन 50 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। सो यू कैन गो एंड चेकआउट। अगर आपको अपने सेटअप के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो अपने कैसे आप मेमोरी बिल्ड कर सकते हो, कैसे कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हो, तो उस वीडियो को एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट करना, तो आपको लर्निंग मिलेगी। बेस्ड ऑन दैट सेम कंटिन्यूएशन मेथड, जहां पे वॉलेटिलिटी कंप्लीटली ड्राई हुई, एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने यहाँ पे लिया एंड इतना बढ़िया तरीके से मूव किया। अब बाई चांस जस्ट इमेजिन, ठीक है, यहाँ पे रिवर्स हुआ है, अगर बाई चांस ये स्टॉक और एक एक दिन या 2 दिन मूव कर लेता तो आई कुड हैव मेड मोर मनी। ठीक है, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। मैं कोई भी होप में नहीं बैठा हूँ या ग्रीड में नहीं बैठा हूँ कि इतना बनेगा उतना बनेगा, जो मिल रहा है आई एम टेकिंग एंड एग्जिटिंग। ठीक है, ये एक अच्छा ट्रेड था रिसेंट के टाइम्स में, सेकंड टाइम जो हिंदुस्तान कॉपर में एक ट्रेड यहाँ पे था, एक ट्रेड यहाँ पे मिला, गुड। एंड इसके अलावा कुछ कुछ ट्रेड्स में मेरे एसएल भी हिट हुए हैं, जो जाके आप मेरे ट्विटर के हैंडल पे चेकआउट कर सकते हो। वहां पे मल्टीपल स्टॉक्स में मेरे एसएल्स भी लगे हैं। ठीक है, तो उसका भी आप एक बार चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा प्रॉफिट ही होता है, मार्केट जब खराब होता है तो लॉस भी होता है। हमें हमेशा ट्राई करना है कि हमारा रिस्क कम रहे एंड जो प्रॉफिट बनाए वो हमेशा बड़ा बनाए। सो इसीलिए मेरा हमेशा फंडा क्लियर है कि मैं जब भी ट्रेड लूंगा मेरा रिस्क लेस देन 5% का रहेगा, एंड मैं जो प्रॉफिट टारगेट करूंगा एटलीस्ट 1:3 4 5 6 7 समथिंग लाइक दैट ट्राई करूंगा, सो दैट ये मुझे लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ 1:2 या 1:2.5 3 में निकल रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखोगे तो लास्ट के 1.5 साल से मार्केट खराब है, किसी को भी पैसा बनाने का मौका नहीं दिया है, तो ये पूरे उस सिनेरियो को फाइट करने के लिए हेल्प करेगा। सो मैं भी इवॉल्व हुआ हूँ एंड इवॉल्व हो रहा हूँ, एंड आई विल बी कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग माई सेल्फ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे और वीडियोस आती रहेंगी। वीडियोस को लाइक करना एंड कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।